नमस्कार सभी को। आज का मेरा लेक्चर केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पर आधारित है। इट इज अटल पेंशन योजना। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंटिन्यूशन ऑफ अटल पेंशन योजना अप टू फाइनेंशियल ईयर 2030 and 31 along with extension of funding support for promotional and developmental activities एंड गैप फंडिंग। यानी अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट द्वारा अटल पेंशन योजना के कंटिन्यूशन को अप्रूवल किया गया, उसको अप्रूवल दिया गया और अप्रूव किया गया। कब तक ये योजना चलेगी? ये चलेगी 2030 और 31 का जो वित्तीय वर्ष है, ये योजना उस समय तक अब कंटिन्यू रहेगी। आज हम जानेंगे कि अटल पेंशन योजना क्या है, इसका क्या मकसद है, इसको क्यों शुरू किया गया था और इसका जो एक कंटिन्यूशन है उसको क्यों अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा। सबसे पहले हम इसकी बैकग्राउंड या फिर इसकी पृष्ठभूमि पर आते हैं। दिस स्कीम और द अटल पेंशन योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 9 मई 2015। 9 मई 2015 को ये योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अब इसका ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी टू वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यानी जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमारे वर्कर्स काम करते हैं उनको ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। यानी कि जब वो अपनी वृद्धावस्था में पहुंचे उनके पास एक इनकम की सिक्योरिटी हो, एक आय की एक सुरक्षा हो। इट ऑफर्स अ गारंटीड मिनिमम पेंशन ऑफ ₹1,000 to ₹500 पर मंथ स्टार्टिंग एट एज 60 बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन। अर्थात ये जो योजना है इसके तहत पेंशन प्रदान की जाती है या की जाएगी। कितनी पेंशन की प्रदान की जाएगी? 1000 से 5000 के बीच। और कब प्रदान की जाएगी? स्टार्टिंग ऑफ एज ऑफ 60, जब जो है वो व्यक्ति 60 साल की आयु पूर्ण कर चुका होगा। एंड इट विल बी बेस्ड ऑन हिज कंट्रीब्यूशन। अब मैं थोड़ा और विस्तार से मैं इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहूंगी। जैसे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ये मंथली हो सकता है, ये क्वार्टरली हो सकता है और हाफ ईयरली हो सकता है अंटिल 60 ईयर्स ऑफ एज, जब तक कि 60 साल की आयु जो है प्राप्त नहीं की जाती तब तक जो है ये कंट्रीब्यूशन रहेगा। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन लोग जो है इसके दायरे में आते हैं। इंडियन सिटीजन्स एज्ड 18 to 40 ईयर्स, जितने भी भारत में 18 से 40 साल के जो लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं वो इस योजना के हकदार है। और जिनके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट है या फिर पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है वो सभी जो वर्कर्स है वो इस योजना का वो लाभ उठा सकते हैं। इनकम टैक्स पेयर्स आर नॉट एलिजिबल आफ्टर 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 के बाद जो इनकम टैक्स पेयर्स है जो कि सरकार को आयकर देते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। अर्थात इस योजना के तहत ये सारे जो व्यक्ति है इनको एक्सक्लूड किया गया है, इनको इससे बाहर रखा गया है क्योंकि वो लोग सरकार को आयकर देते हैं, इसका मतलब उनका इनकम अच्छा है और इसलिए उनको जो है 1 अक्टूबर 2022 से जो है उनको इस योजना का लाभ लेने से उनको जो है बाहर कर दिया गया है। अब और इसके बेनिफिट पर आते हैं। जैसे स्पाउस बेनिफिट, देखिए आफ्टर द सब्सक्राइबर्स डेथ, अगर मान लो वर्कर्स की डेथ हो जाती है, सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है जिसने की जो कि इसके तहत कंट्रीब्यूशन कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है, द स्पाउस रिसीव द सेम पेंशन। जो स्पाउस है, पति या पत्नी है, जो भी है, उनको जो है सेम पेंशन जो है मिलेगी। अब बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन
कौन इसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है? इट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम PFRDA कहते हैं। अब हम थोड़ा इसकी प्रोग्रेस पर आते हैं कि अब तक इसकी योजना के तहत 2015 से लेकर कितना प्रोग्रेस हुआ। एज ऑफ द 9 जनवरी 2026, यानी कि 19 जनवरी 2026 तक over 8.66 crore subscribers have enrolled under this scheme. And अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, नीड फॉर एक्सटेंशन, क्यों इसको एक्सटेंड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा? पहला रीजन है सस्टेन गवर्नमेंट सपोर्ट इन एसेंशियल फॉर कंटिन्यूड अवेयरनेस, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो एक सपोर्ट है, इट इज वेरी एसेंशियल। क्यों एसेंशियल है? फॉर द कंटिन्यूड अवेयरनेस, कि ताकि जो है एक लगातार एक अवेयरनेस बनी रहे लोगों के मध्य कि ये योजना क्या है और इस योजना का जो लाभ कैसे उठाया जा सके। तो इसके लिए आवश्यक है कि गवर्नमेंट का जो सपोर्ट वो कंटिन्यू रहे। सेकंड इज द कैपेसिटी बिल्डिंग, थर्ड इज द ब्रिजिंग ऑफ वायबिलिटी गैप्स टू इंश्योर इट्स सस्टेनेबिलिटी। ये 3 रीजन है। अब मैं बात करना चाहूंगी कि ये कॉन्टिन्यूशन कर दिया है, अप्रूव कर दिया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, इसका क्या इंपैक्ट होगा? पहला इंपैक्ट, इट विल एनहांस ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी फॉर मिलियंस ऑफ लो इनकम एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, यानी कि ये जो स्कीम है अब और ज्यादा जो है इट विल इंश्योर ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी। ये मिलियंस ऑफ पीपल है और बहुत सारे जो लाखों लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करते हैं, उनके लिए ये सुनिश्चित करेगी, क्या सुनिश्चित करेगी? ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी। जो उनकी ओल्ड एज इनकम की सुरक्षा है उसको ये योजना और ज्यादा ये इंश्योर करेगी, सुनिश्चित करेगी। सेकेंड, इट विल एनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक स्वाभाविक सी बात है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वित्तीय जो समावेशन है, उसको ये एनहांस करेगी। एंड विल सपोर्ट इंडियाज ट्रांजिशन टू पेंशन सोसाइटी। नेक्स्ट इज द इट विल स्ट्रेंथन द विजन ऑफ विकसित भारत 2047 बाय प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारा विजन है विकसित भारत जो कि 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है, उस विजन को ये और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगी। कैसे स्ट्रेंथन करेगी? बिकॉज इसके तहत जो एक सोशल सिक्योरिटी का जो हमारा एक एम है, वंचित जो वर्ग है, कम आय वाले जो लोग हमारे सोसाइटी में है, उनके लिए जो सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, उसके तहत ये जो है इस विजन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने जाना कि अटल पेंशन योजना क्या है, इसको कब शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, कौन कौन से लोग इसके दायरे में आते हैं, और इसको जो है कंटिन्यूएशन क्यों दिया गया, और क्या जो है इस एक्सटेंशन का क्या जो है फर्क रहने वाला है आने वाले समय में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि योजना कब शुरू हुई है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और जिसमें मैंने अलग अलग फीचर्स की बात की, कौन कौन लोग एलिजिबल है और कैसे कैसे इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, और कौन सी जो अथॉरिटी है इसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी अथॉरिटी के पास है, और बेनिफिट की मैंने बात की। इसके अतिरिक्त मैंने एक इम्पोर्टेंट फीचर की बात की कि अब तक जो है कितना इसमें प्रोग्रेस हुआ है, और जो पेंशन है वो जो मिनिमम पेंशन है वो किस तरह से जो वर्कर्स को इसके तहत प्रदान की जाती है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।